हमारे बिहेवियर को, इन्वायरमेंट को, सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, एनीवन एल्स? एनी एग्जाम्पल ऑफ सोशल साइकोलॉजी कि कैसे बिहेवियर पे इम्पैक्ट पड़ता है? कोई बता सकता है? एवरीडे लाइफ में आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, कोई एग्जाम्पल दे सकते हो सोशल साइकोलॉजी का? कंफर्मिटी, थोड़ा आसान भाषा में बताओ। मुझे तो पता है लेकिन बाकी लोगों को नहीं पता होगा। एनी आइडिया व्हाट इज कंफर्मिटी? कल्चरल इन्फ्लुएंस। और कुछ? अच्छा चलो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो आप लोग कहीं जा रहे हो, बाय कार जा रहे हो, और आपने आपके आसपास कहीं पे एक्सीडेंट एकदम आपके सामने ही होता देखा, राइट? कोई भी गाड़ी बैंग्ड इनटू द पिलर और वॉल और व्हाटएवर, और वहां एक्सीडेंट हुआ है। कितने लोग यहाँ पे हैं जो जेन्युइनली रुक जाएंगे? सोच के बोलना। बोल रहे हो उस टाइम पे सबको डर लगेगा कि रुकू नहीं रुकू, हॉस्पिटल तक लेके जाओगे। बाकी कितने लोग सिर्फ देखने के लिए रुकेंगे? गाड़ी थोड़ी, अगर अकेले हो, आई एम नॉट सेइंग अगर आप किसी के साथ हो, अगर आप अकेले हो तो रुकेंगे कितने? और सिर्फ देख के कौन निकल जाएंगे? अगर पता चल गया ठीक है मैं नहीं मतलब सिर्फ वहां पे लोग हैं और काफी सारे मेल्स हैं, तो लड़कियां में मोस्टली शायद निकल जाएंगी। आई मीन इट्स सरप्राइजिंग आप लोग हाथ खड़े कर रहे हो, बट व्हेन इट विल एक्चुअली कम टू इट मोस्ट ऑफ यू विल पास बाय, कोई नहीं रुकेगा। बट द मोमेंट आप लोग देखोगे बहुत लोग वहां इकट्ठा है, तब कितने लोग रुकेंगे? बहुत सारे लोग खड़े ऑलरेडी वहां। हाँ तो शायद एग्जैक्टली क्या है ये? बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट। अभी पढ़ चुके हो तो पहले बोल देते, मैं इतनी मेहनत कर रही हूं। राइट, बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट एक कॉमन एग्जांपल है ऑफ सोशल साइकोलॉजी, राइट? कि जब भी हाँ जी बच्चे, प्रोग्राम, ओके, वेनेवर वी फाइंड समथिंग जो कि हमारे आसपास ऐसा कुछ हो रहा है, लोगों को देख के कई बार हम अपने रिएक्शंस, हमारे एक्शंस को चेंज करते हैं, राइट? व्हेन वी टॉक अबाउट अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एएसपी टॉक्स अबाउट द एप्लीकेशन, हम प्रोग्राम, बी ए प्रोग्राम, राइट? आ जाओ प्लीज। व्हेन वी टॉक अबाउट अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी, हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को जो कि सोशल साइकोलॉजी में है उनकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं। एप्लीकेशंस इन रियल लाइफ सेटिंग, राइट? एप्लीकेशंस, हमें उसे किस तरह से उसके बारे में बात करनी है, हमें उस पर इंटरवेंशन कैसे करनी है, राइट? हाउ आर वी गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड अप्लाई इट इन द रियल लाइफ सेटिंग इज एप्लीकेशन द सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी के आप जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ोगे या आपने अभी तक जितने भी पढ़े हैं, उन सबकी एप्लीकेशंस और उन सबकी एप्लीकेशंस इन एक्चुअल सेटिंग विल बी टॉक्ड अबाउट इन दिस पेपर, राइट? एक कॉन्सेप्ट है, इसमें काफी सारे टॉपिक्स आएंगे। आपने सिलेबस देखा है कभी एएसपी का? क्या क्या आता है, एनी आइडिया? So we will talk about the process of intervention, the process of evaluation of that intervention. We will talk about the environment and social psychology. कैसे रिलेट करेगा एनवायरमेंट एंड सोशल साइकोलॉजी? कोई एग्जांपल दे सकता है ये प्रोग्राम? पीछे खाली है बच्चा। एनी आइडिया व्हाट इज एनवायरमेंट एंड सोशल साइकोलॉजी रिलेटेड विद? एनी एग्जाम्पल यू कैन थिंक ऑफ? आजकल तो इसका बहुत बड़ा रोल है, इसके बारे में सुना? फुल फॉर्म बता सकता है कोई इसकी? एसडीजी, यस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो हम अभी 2030 2047 को एम करते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कुछ बनाए हैं, दैट हाउ वी शुड एम, एंड दिस इज वर्ल्ड वाइड, दिस इज नॉट ओनली फॉर इंडिया, राइट? कि हमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कैसे करनी है, उसके अंदर सोशल साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। आपने देखा होगा स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था, है ना? दैट आपने कुछ भी गंदा नहीं करना, और 2 तारीख को स्पेशली 2 अक्टूबर को एवरीबडी
was conformed, I'm saying that particular word क्योंकि यहाँ पे हम सोशल साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, to clean their particular workspaces. और जनरली जो 2 तारीख को छुट्टी होती थी उस दिन स्पेशली बुला के लोगों को बोला जाता था कि आप अपना एनवायरमेंट, अपनी स्पेस को क्लीन करें, बोला जाता था. सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल साइकोलॉजी ओनली, एंड हाउ यू हैव क्रिएटेड अ कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस. To bring everybody together and work towards the concept of environmental sustainability or the simple concept स्वच्छ भारत अभियान, right? कि आपने गंदगी नहीं करनी, इसलिए आपने सबको together एकजुट करके उसके ऊपर काम किया, right? और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. स्पेशली कोविड टाइम में आपने देखा होगा कि सबको बोला ना कि आप बाहर थाली पीटो, right? या इतने दिए 7 दिए जलाओ. So many things comes up. अब उस टाइम पे if you observe there was a peak of mental fluctuations happening in people, right? सब बहुत स्ट्रेस थे, एकदम लॉकडाउन हो गया, आप घर बैठ गए, आप बाहर नहीं जा सकते, मेंटल ऑब्वियसली योर मेंटल प्रेशर्स वर गोइंग हाई एंड हाई एंड हाई, राइट? टू ब्रिंग एवरीबडी टुगेदर, आपने अगर उस टाइम की वीडियोस देखी हैं तो वो सोशल साइकोलॉजी की एक्चुअल सेटिंग में एग्जाम्पल की बात करता है, जहां सब लोग इकट्ठे आए, चाहे अपने घर के बाहर तक ही आए, एंड दे वर डूइंग समथिंग टुगेदर एज वन, राइट? और अगर आप एक्चुअली में देखो द कॉन्सेप्ट व्हाट इंडिया इज फोकसिंग ऑन राइट नाउ व्हिच इज वसुधैव कुटुंबकम आल्सो टॉक्स अबाउट द सिमिलर कॉन्सेप्ट दैट द वर्ल्ड इज वन, राइट? नाउ हाउ विल वी डू दैट? वी विल डू दैट बाय अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल साइकोलॉजी ओनली टू अ लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल, है ना? सोशल साइकोलॉजी में बहुत सारे और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जैसे कि प्रेजुडिस. प्रेजुडिस पता है क्या होता है? प्रेजुडिस, हाँ, राइट, राइट, पहले से ही अज्यूम कर लेना, है ना? एक प्रेजुडिस काफी सब लोगों के दिमाग में होता है ना कि क्लासेस तो होती ही नहीं है, वन ऑफ द प्रेजुडिस, बट उसको आपने ब्रेक करना है और वही आपकी एप्लीकेशंस में आता है, दैट हाउ विल यू अप्लाई दैट. एंड वी ऑल कम विद लॉट ऑफ प्रेजुडिस, राइट? लड़कियां गाड़ी नहीं चला सकती, कौन कौन मानता है? देखो, मेल्स ने हाथ खड़ा किया, लड़कियों ने हाथ नहीं खड़ा किया, ये प्रेजुडिस है, राइट? बट अगर कोई अच्छी गाड़ी चलाने वाली मिलेगी उनको, जो देखेंगे कि अच्छा ये तो यू नो शी इज ड्राइविंग बेटर, स्टिल वो यकीन करना बहुत मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि ये वेल सेट, इट्स इन यू नो समहाउ इम्बाइब्ड इन योर कल्चर बाय नाउ कि ये ऐसा ही है. कोई एक अगर अलग करेगी, यू विल नॉट बिलीव इट स्टिल, राइट? ऐसे हम जब कंफॉर्मिटी में बात करते हैं, नॉर्म्स की बात करते हैं, बहुत सारे नॉर्म्स है, कल्चरल नॉर्म्स जिनका हम पार्ट है बाय डिफॉल्ट. प्लीज टेल मी, कल्चरल नॉर्म्स जो आप लोग सीखते हैं कि सुबह उठ के किसी को पैर छूना है या कुछ बोलना है, गुड मॉर्निंग कैसे करनी है, ये आपको क्या ऐसे कहीं लिख के सिखाया जाता है? किसी बुक में आता है? बहुत कम. मॉरल साइंस की किताबों में कभी कहीं लिखा होता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट आप वो पहले से कर रहे होते हो. हाउ डू यू डू दैट? हाउ डू यू डू दैट? ऑब्जर्विंग हु? द पीपल यू आर अराउंड, द सोसाइटी दैट यू लिव इन, राइट? उसी सोसाइटी ने आपको कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट सिखाई हैं, जो एक तरह से आपके लिए सोशल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है ना, कि हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कैसे कर रहे हैं, राइट? एंड उसी के थ्रू आप ऑटोमेटिकली वो चीजें परस्यू कर रहे हो जो आपने अपनी लाइफ में अभी तक देखी है आपके आसपास होते हुए, राइट? सोशल साइकोलॉजी के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आते हैं जो कि काफी प्रोमिनेंट है. अगर मैं क्लासरूम सेटिंग की बात करूं, यू कैन लर्न ऑल ऑफ दैट. जैसे अभी हमने बात करी बायस्टैंडर इफेक्ट की. बायस्टैंडर इफेक्ट अब तक सबको समझ में आया? एक एक्सपेरिमेंट है कंफॉर्मिटी का. कोई बता सकता है कोई एग्जांपल ऑफ कंफॉर्मिटी एक्सपेरिमेंट? अगर कर चुकी हो अभी क्लास में तो एनी एग्जांपल ऑफ कंफॉर्मिटी एक्सपेरिमेंट. मान लो मैं यहां पे, ठीक है, मैंने ये लाइन बनाई. नाउ आई एम आस्किंग यू, क्या कितने सेंटीमीटर्स की होगी ये लाइन? 25 और 30 और 40. हमारे पास 3 रेंज है, 25, 30, 40. और कोई? और कोई? 35, 50. आपको लगता है इतनी सारी हो सकती हैं? एक ही होगा ना आंसर तो. सो कंफॉर्मिटी एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया? अभी तो आई हैव टू इंड्यूस दैट एग्जांपल. हाउ? मैं कुछ लोगों को बाहर लेके जाऊं, उनको बोलूं कि आप यही बोलना, राइट? मान लो अगर मैं एक मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को मैं बाहर ले गई और उनको बोला दैट यू हैव टू से दैट इट इज ऑफ 25 सेंटीमीटर्स ओनली, और जब वापस सारे बच्चे आए सबने क्या बोला? नहीं, इट इज 25 सेंटीमीटर्स. कंफॉर्मिटी में क्या होगा? सब लोग उसी से अग्री कर जाएंगे जो मैक्सिमम लोग कह रहे हैं,
जो कि जनरली हमारी लाइफ में होता है. वी टेंड टू अग्री बाय द ग्रुप विच इज इन मेजोरिटी. वाई? टू बी सेफ कह सकते हो, या जनरली टू नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम एनीवन. वो सुनिए ना कहानी द रोड लेस ट्रैवल्ड, है ना, जिस पाथ पे सबसे ज्यादा लोग चलते हैं वहीं पे ही एक भीड़ जाती है. तो वही कंफॉर्मिटी का एक बेसिक लेवल एग्जांपल है कि जहां पर मेजॉरिटी है, जहां पर मेजॉरिटी अग्री कर रही है, वी टेंड टू फॉल टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन मोर देन द अदर. राइट? ऐसे ही एक और एग्जांपल है साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में, सोशल साइकोलॉजी का, विच इज द मार्शमेलो टेस्ट. सुना है इसके बारे में? नहीं? ये प्रोग्राम, आजा बच्चे बताओ क्या है. पीछे एक सीट खाली है, यहाँ पे भी इसको शिफ्ट कर सकते हो बच्चे, यहाँ टर्न करके बैठ जाओ. राइट. और मिलेगा. राइट. राइट. तो क्या किया गया, एक रिसर्च, एक ग्रुप लिया गया जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ. तो किड्स वर यंग किड्स, लाइक वेरी लिटिल किड्स. आप लोगों की एज के लिए नहीं थे. अगर आप लोगों की एज के होते आप लोग तो वेट कर सकते हो, बिकॉज यू नो ये प्रोग्राम. फाइंड अ सीट समवेयर. एक इधर बैठ जाओ, एक इधर बैठ जाओ. बच्चे एक काम कर, बाहर ना किसी को बोल, वो चेयर लगवा देंगे. ठीक है? ओके. सो इस टेस्ट में क्या किया गया कि कुछ बच्चे लिए, उन बच्चों के सामने मार्शमेलोज रखा. नाउ किड्स एंड कैंडीज आर समथिंग विच इज गोइंग क्वाइट अलाइक विद ईच अदर. राइट? किड्स कांट कंट्रोल कैंडीज. आप किसी बच्चे को टॉफी ऑफर करोगे वो पक्का लेगा, है ना. तो उस टेस्ट में बेसिकली यही किया गया दैट दे वर गिवन दैट पर्टिकुलर मार्शमेलो इन फ्रंट ऑफ देम व्हाइल द रिसर्चर लेफ्ट द रूम. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. द रिसर्चर लेफ्ट द रूम ताकि वो अपने आप बैठे हैं वहीं, एंड उनको तब बोला गया वेदर you feel wait, you will get 2, otherwise you are getting this one only. Right? And जब वापस आए तो कुछ बच्चों ने एक्चुअली में वेट किया फॉर द सेकंड वन, कुछ ने नहीं किया. जिन्होंने वेट किया, स्टडीज में ये देखा गया that those students or those kids were likely to have better IQ also, better GATE score, CAT score, जो उन्होंने later on जो टेस्ट में अपीयर किया बड़े होके, they were better in all those scores as well. Right? It is just a study and it is a longitudinal study in a way. लॉन्गिट्यूडनल समझते हो क्या है? नहीं? ओके. एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी में आपको ये भी सीखना पड़ेगा कि किस टाइप की स्टडीज होती हैं. 2 टाइप की स्टडी हम अभी जो मैं बात कर रही हूं, दिस इज बेस्ड ऑन टाइम सीरीज. टाइम सीरीज समझते हो? टाइम तो समझते हो ना, है ना. तो कुछ रिसर्च स्टडी टाइम सीरीज के अकॉर्डिंग होती है. एक है लॉन्गिट्यूडनल और एक है क्रॉस सेक्शनल. ठीक है? जब आप इंटरवेंशन करोगे तो आप देखोगे कि आपको किस टाइप की स्टडी करनी है. राइट? नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी, आप कोई ना कोई कॉन्सेप्ट उठा के उसको अप्लाई करोगे और तभी तो इंटरवेंशन बनाओगे. इंटरवेंशन एक तरह का रिसर्च ही है जिसमें आप केस स्टडी बेस्ड इंटरवेंशन कर सकते हो. केस स्टडी क्या होता है? केस स्टडी में आप एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, वन इंडिविजुअल और अ ग्रुप, उसको लेके उनके ऊपर स्टडी करते हो. और इंटरवेंशन में क्या होता है? आप कभी ना कभी उन्हें किसी टाइप के इंटरवेंशन यानी कि कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो. इंफॉर्मेशन हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ सम ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हो सकते हैं, कुछ किसी भी टाइप का. जैसे कि कई बार क्या होता है इंटरवेंशन के अंदर, एक अगर मैं सिंपल एग्जांपल लूं, आपने मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन ली, उसके एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल ले लिए. राइट? लेट्स सपोज यू हैव टेकन ऑल द पीपल हु आर प्रॉब्ली इन HR और एनी अदर डोमेन. जब आपने उन लोगों को लिया, आपने उनके ऊपर कोई इंटरवेंशन कराई, उनको कुछ चीज इंट्रोड्यूस करा के. राइट? मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर, मे बी इन द फॉर्म ऑफ किसी भी टाइप का कोई डिफरेंट चीज दिखा के. जैसे कि अगर आपने बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट सुना है. एक और एक्सपेरिमेंट है. क्या होता है बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट में, कोई बता सकता है? राइट? क्या था? मैम 2 ग्रुप के बच्चों को बताया गया कि एक ने कैसा डोज के साथ व्यवहार किया, दूसरों ने कैसा किया. राइट? उन्होंने देखा कि उनका एक एक्टर था, वो जैसा डोज के साथ व्यवहार कर रहा था वो भी वैसे ही कर रहा था. एग्जैक्टली. तो आपने वही सीखा. बोबोडॉल वो डॉल थी जो बचपन में आती थी ना, आप उसको पंच करो वो वापस आती थी ऊपर. ध्यान है? बचपन में एक डॉल ऐसे आती थी, उसमें हवा भरते थे, यू पंच इट दैट विल कम बैक आउट ऑफ, घूमती रहती थी ऐसे, है ना. तो बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट में यही देखा गया कि जिसने उसके ऊपर
या जो ऐसी वीडियोस देखी या जिन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया उस पर अग्रेसिव बिहेवियर हो रहा था, और क्योंकि वो वापस आ रही है ना अटैकिंग बैक, बच्चे भी वही सीख रहे थे, राइट? सो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में अगर हम बात करें जो सोशल साइकोलॉजी में होती है, आप जब वो इंटरवेंशन उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे यहाँ पे इस मैनर में, आपने अगर उन बच्चों को एक वीडियो दिखाई ऑफ अग्रेसिव अग्रेशन या गुस्सा करने की, और बच्चों ने वही इम्बाइब किया, यही एक इंटरवेंशन का तरीका है कि आपने एक ग्रुप लिया कंट्रोल, एक आपने ग्रुप लिया जिसके ऊपर आपने कोई इंटरवेंशन नहीं लगाई, एक पे लगाई, राइट? दोनों में जो चेंजेस आए वो आपने ऑब्जर्व करके अपनी इंटरवेंशन में निकाले, एंड देन यू कम आउट ऑफ अ कंक्लूजन दैट इफ यू इंट्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और दिस इंफॉर्मेशन टू द ग्रुप, ऐसे वो चेंज करते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर सोशल साइकोलॉजी, राइट? नाउ टाइम सीरीज के अकॉर्डिंग जब हम कोई भी रिसर्च करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मीन्स लॉन्ग ड्यूरेशन में एक ही पर्सन पे, राइट? मैंने आपको लिया, मान लो उसी बच्चे को जिसके पास मार्शमेलो टेस्ट किया था, अगर मैं ये बोल रही हूँ कि गेट स्कोर उसका बेटर हो रहा है, बीए प्रोग्राम ऑनर्स, सामने कॉन्फ्रेंस रूम चले जाओ बच्चे, अगर मैं यही बोलूं कि आपने मार्शमेलो स्टडीज में एक स्टूडेंट के ऊपर आज स्टडी करी एंड यू टुक देम फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन एंड फाउंड आउट कि गेट का स्कोर तो वो 10th में नहीं देगा, एक लेटर स्टेज पे जाके देगा, तो ये क्या है, उसी सेम स्टूडेंट को आपने लॉन्गिट्यूडनली स्टडी किया, राइट? फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। मैक्सिमम ऑफ स्टडीज लॉन्गिट्यूडनल हुई है जो कि इरिक्सन ने भी करी है, जो कि स्टूडेंट पहले बच्चे पे ऑब्जर्व करा और फिर वही स्टडीज को आगे उन्होंने लेके गए कि इस तरह से इसका एनालिसिस है। इवन फ्रॉइड की काफी सारी स्टडीज जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल बेस्ड हुई हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी, जनरली अगर हमारे पास तो देखो अब तो पॉपुलेशन भी ऐसी हो गई है एंड मैक्सिमम स्टडीज आर हैपनिंग इन क्रॉस सेक्शनल। वी डोंट हैव टाइम कि मैं एक स्टूडेंट को आज लूं जो 5th स्टैंडर्ड में है और उसी के ऊपर जब वो मे बी 12th या ग्रेजुएशन करे उसको तब तक स्टडी करूं, राइट? सो इस केस में हम क्या करते हैं, हम क्रॉस सेक्शंस ले लेते हैं, क्रॉस सेक्शंस और समथिंग दैट यू कॉल एज कोहर्ट। कोहर्ट एक रिसर्च बेस्ड टर्म है जिसको हम यूज करते हैं, जिसका मतलब बेसिक होता है ग्रुप, लाइक अ ग्रुप साइज व्हिच वी आर डीलिंग विद, राइट? सो हमने कोहर्ट ले लिए, एक कोहर्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इन 5th स्टैंडर्ड, एक कोहर्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इन लेट्स सपोज 10th, और साइमल्टेनियसली से बढ़ते बढ़ते दैट डिपेंड्स कि हमें कितने साल में बढ़ना है। मे बी हमें एक ग्रुप साइज रखना है 2 years, 5 years, 10 years, it is up to us depending on the kind of study that we are doing, right? And accordingly हमने उनके ऊपर वो ब्रेक करके स्टडी किया, सेम कॉन्टेक्स्ट हमने उन पे स्टडी किया और फिर अलग पॉपुलेशन पे डिफरेंट कोहर्ट पे नेक्स्ट उस पे फिर नेक्स्ट टाइम सीरीज पे। ये है क्रॉस सेक्शनल स्टडी, जब हम अपनी रिसर्च पॉपुलेशन को या अपने सैंपल को सेक्शंस में डिवाइड करके, क्योंकि हम यहाँ पे डेवलपमेंटल एस्पेक्ट स्टडी कर रहे हैं, राइट? अगर हमारे पास सैंपल लिमिटेड ही है कि मुझे स्टडी करना है कि आप सबका इमोशनल कोशेंट क्या है, तो मैंने आप सबको EQ का कोई टेस्ट दिया, रिजल्ट निकला एंड आई एम हैप्पी विद इट। बट लेट्स सपोज आई वांट टू सी हाउ द EQ चेंजेस फ्रॉम अ यंगर पॉपुलेशन टू द ओल्डर वन, तो मैंने क्या किया, क्रॉस सेक्शंस ले लिए ऑफ कोहर्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम younger population to the elder and then I took out the result, right? ये कुछ टाइप ऑफ स्टडी है और टाइम सीरीज के अकॉर्डिंग रिसर्च मेथड में ये दो स्टडीज मेन आती हैं, जिसमें आप लोग जब फोकस करेंगे यू विल फोकस मोर ऑन क्रॉस सेक्शनल, ठीक है? और जब भी हम रिसर्च मेथड्स करते हैं, अभी अप्लाइड सोशल में थोड़ा एस्पेक्ट हम रिसर्च मेथड्स का इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप सब अप्लाई कर रहे हैं चीजें, राइट? सो रिसर्च मेथड्स के कॉरेस्पॉन्डिंग देयर इज अ स्टडी कॉल्ड क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, जिसमें आप क्वालिटेटिव इंटरवेंशन लगा सकते हैं या क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव समझते हो क्या है? नहीं? ओके। क्वालिटेटिव स्टडी मींस दिस इज टाइप ऑफ रिसर्च मेथड में आएगा, एक है क्वाल, एक है क्वांट। विद द वर्ड्स as it is said, qualitative मतलब heavy on the quality, right? Quantitative मतलब quantity, right? जब भी नंबर्स की हम बात, मैं अभी बहुत सिंपल में बता रही हूं क्योंकि ये सब आप इवेंचुअली रिसर्च मेथड्स में कवर करोगे, राइट? लेकिन क्योंकि आप एक प्रैक्टिकल भी करोगे ASP का, इसलिए इट इज बेस्ट फॉर यू टू जस्ट गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि आप इंटरवेंशन लगाओगे कैसे। क्वालिटेटिव में हम कोई भी क्वालिटेटिव टेक्निक यूज करते हैं जिसके अंदर टेक्निक्स लाइक इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप डिस्कशन एटसेट्रा कम्स इनटू प्ले, राइट? आपने कोई क्वालिटेटिव सर्वे लेना है, लॉन्ग आंसर सर्वे, जहां पर आप द कंटेंट की क्वालिटी को मेजर कर रहे हो देन कितनों से डेटा कलेक्ट किया, राइट? जब हम क्वांटिटेटिव की बात करेंगे, हम क्वांटिटी ऑफ डेटा की बात कर रहे हैं, कितने ज्यादा लोगों से हमने डेटा कलेक्शन किया, राइट?
ज्यादातर स्टेटिस्टिकल मेथड्स हम क्वांटिटेटिव में यूज करते हैं, ज्यादातर मतलब ऑलमोस्ट ऑल। क्वालिटेटिव में अब के टाइम पे हम स्टेटिस्टिकली उसे यूज करने लगे बिकॉज देयर आर नाउ सॉफ्टवेयर जो हमें क्वालिटेटिव डेटा को एनालाइज करने में हेल्प करते हैं। लाइक NVivo एक सॉफ्टवेयर है जिससे आप क्वालिटेटिव डेटा को भी मेजर कर सकते हो, राइट? यानी कि जैसे मान लो मैंने अगर आपके सबके साथ एक क्वालिटेटिव स्टडी करनी है ऑन कितने बच्चे ज्यादा मोबाइल फोन में गेम्स यूज करते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन क्या है, मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चनर बना दूं, हाउ मेनी आवर्स ऑफ डे डू यू यूज फॉर गेमिंग, राइट? हाउ मेनी गेम्स डू यू यूज, हाउ मेनी आ गया ना, तो आप क्या उसमें नंबर दोगे कि मैंने 4 गेम डाउनलोड करी हुई हैं, मैं 4 घंटे के लिए गेम यूज करता हूं। हालांकि हम इसके अंदर जब क्वांटिफाई करेंगे उसे हम एक स्केल पे करेंगे, लिकर्ट स्केल पे, राइट? मे बी फ्रॉम स्ट्रांगली अग्री टू स्ट्रांगली डिसअग्री। उस पे क्या है, मुझे क्वांटिफाइबल वे में आपका डेटा कलेक्ट होगा, राइट? थोड़ा और सिंपल एग्जांपल अगर हम ले, अगर मैं EQ के ऊपर ही टेस्ट कर रही हूँ, राइट? मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस, दैट इफ समबडी इज हर्ट अराउंड यू, डू यू फील हर्ट, स्ट्रांगली अग्री टू स्ट्रांगली डिसअग्री। आप उसी रेंज में मुझे आंसर दोगे। तो जब मेरे पास एक स्टूडेंट का वो कलेक्ट होगा आंसर्स, वो क्या किस फॉर्म पे होगा, डेटा एक नंबर के फॉर्म में होगा कि अगर आपने सब में स्ट्रांगली अग्री किया तो मुझे 1 नंबर मिलेगा, एंड लाइकवाइज हर एक क्वेश्चन को मैं कहीं ना कहीं एक मार्क दे दूंगी, एक नंबर दे दूंगी, राइट? बट जब मैं क्वालिटेटिव की बात करती हूँ, अगर मैंने यही चीज, यही डेटा कलेक्शन आपसे क्वालिटेटिवली लेना है, मैं क्या करूंगी, आपसे एक इंटरव्यू करूंगी, राइट? इट कुड बी अ ग्रुप इंटरव्यू जहां इकट्ठे हम ग्रुप डिस्कशन फॉर्म में बैठे हैं और बहुत सारे लोग एक टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, राइट? एक फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव होता है वन-ऑन-वन पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में हम क्या करेंगे, एक एक स्टूडेंट के साथ मैं बैठूंगी और मैं उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस दे हैव हैड ऑफ इमोशनल एनकाउंटर्स ऑफ विद अदर पीपल, और वो क्या इमोशनली फील करते हैं। तो मुझे वो आंसर कैसे देंगे, 1 2 3 में तो नहीं देंगे, कैसे देंगे, एक डिटेल बताएंगे, अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, वो मेरे पास एक नैरेटिव फॉर्म में, एक रिटन फॉर्म में स्क्रिप्ट क्रिएट होगी। अब आप कहोगे स्क्रिप्ट कैसे क्रिएट हुई, जो आप बोलोगे बाय डिफॉल्ट आई विल बी रिकॉर्डिंग इट, ऑफ कोर्स बाय टेकिंग ड्यू परमिशन फ्रॉम द क्लाइंट और यू द पर्सन आई एम रिसर्चिंग अपॉन, परमिशन लेके मैं उसे रिकॉर्ड करूंगी एंड उसे मैं ट्रांसक्राइब करूंगी। ट्रांसक्राइब का मतलब समझते हो, राइट? वर्बैटिम का मतलब समझते हो, वर्बैटिम, ये टर्म्स याद रखना, ये बहुत यूज होती है साइकोलॉजी में। वर्बैटिम मींस वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। जहां मैंने हिंदी में बोला वहां आप हिंदी में लिखोगे या इंग्लिश में लिखोगे, और जहां मैंने इंग्लिश में बोला वहां आप इंग्लिश में लिखोगे। नॉट जस्ट दिस, if I am giving a pause somewhere, you will show that pause in that writing, right? If I am expressing something, let's suppose if while discussing with you, you started to be very overwhelmed, let's say honors conference room चले जाओ या साथ वाले रूम में। So while discussing something आप बहुत इमोशनल हो गए, मैं उस इमोशनल एक्सप्रेशन को भी लिखूंगी in brackets, that what were you feeling at this time, right? So that when I am analyzing all this information that I gather from you, I can qualitatively analyze it. और इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं। एक होता है नैरेटिव एनालिसिस। नैरेटिव में क्या होता है, जो आपने दिया वो नरेशन है, उसी को नैरेटिवली एनालाइज करना, और उसके बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। एक होता है थीमैटिक एनालिसिस, पूरे कंटेंट में से थीम्स निकालना कि क्या प्रोमिनेंट थीम्स निकल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक पोएम ले लूं, एक रिटन फॉर्म है, दैट इज ऑल्सो क्वालिटेटिव। डेटा कलेक्शन के मेथड्स बहुत सारे हैं, ठीक है? क्वालिटेटिव में एक डेटा कलेक्शन का मेथड है कि मैं इंटरव्यू से लूं, एक है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा को मैं समझूं, जो कि एक नैरेटिव फॉर्म में है, एक स्टोरी हो गई, राइट? मान लो आपने कोई एक नई नॉवल पढ़ी है ना, अब उस नॉवल में क्या बोला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने चाणक्य की कोई किताब पढ़ी है ना, चाणक्य ने बहुत सारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दिए, अगर आपने सुना हो तो। अब तो बहुत सारी बुक्स भी आ गई हैं चाणक्य मैनेजमेंट प्रिंसिपल, बट लेट्स फॉर एग्जाम्पल आप कोई बेसिक अर्थशास्त्र की किताब पढ़ रहे हैं जो चाणक्य ने लिखी है, चाणक्य नीति, उसमें क्या इंटरप्रिटेशन आप निकाल रहे हो, उसको पढ़ने के बाद भी एक क्वालिटेटिव मेथड का तरीका है, राइट? नाउ व्हेन यू रीड इट, आप अपनी इंटरप्रिटेशन, और इसलिए कहीं ना कहीं क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड का यही एक डिसएडवांटेज है कि रिसर्चर की इंटरप्रिटेशन बहुत है, आपको क्या समझ में आया, राइट? अगर मैं कोई भी टेक्स्ट ले लूं, कोई भी आप स्क्रिप्चर ले लो, क्योंकि स्क्रिप्चर से हमें समझना आसान है। अगर आप कोई भागवत गीता ले लो, कोई भी एक पर्टिकुलर एंशिएंट स्क्रिप्चर ले लो, उसके काफी सारे इंटरप्रिटेशन बने हैं, क्योंकि हर एक ने उसे अपनी तरीके से समझा है। यही रिसर्चर्स बायस है जो कि क्वालिटेटिव
एस्पेक्ट में बहुत ज्यादा आता है. नाउ व्हेन यू डू एप्लीकेशंस ऑफ सोशल साइकोलॉजी, आप इन्हीं सारे कॉन्टेक्स्ट को समझ के उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या उस पर्टिकुलर टॉपिक जो सोशल साइकोलॉजी में है, प्रेजुडिस, कंफॉर्मिटी, norms, cultural norms, etc., how will you understand that is important here. How will you make a meaning of that is important here, right? How will you apply all that information in today's present day time, right? क्योंकि हम अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है वो सब थ्योरी पढ़ा है, थ्योरी पढ़ा है ना. अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी में भी आप थ्योरी पढ़ेंगे, लेकिन ये थ्योरीज थोड़ी ज्यादा रिलेटेबल है टू द प्रेजेंट टाइम. जैसे कि टॉपिक ऑन एनवायरमेंटल सोशल साइकोलॉजी ओनली, एक कॉन्सेप्ट है प्रो एनवायरमेंटल बिहेवियर. प्रो एनवायरमेंटल बिहेवियर क्या समझते हो? बेसिक टर्म ही है, एनवायरमेंट की तरफ आपका बिहेवियर ऐसा होना जो उसको सेफगार्ड कर रहा है, राइट? आपने देखा होगा आजकल काफी सारी चीजें बच्चों की स्कूल के एजुकेशन में इम्पार्ट होती हैं, जैसे कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना. अभी तो बच्चा ड्राइव ही नहीं कर रहा, उसको क्या करोगे सिखा के? क्यों सिखाना है? क्योंकि जब वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठेगा, वो क्योंकि एजुकेशन सीख रहा है, वो ऐसे ऐसे स्टेज पे है कि आपको अप्लाई करवाएगा, राइट? आपने देखा होगा कई बारी बीए प्रोग्राम में, ऑनर्स में, श्योर आ जाओ, सीट अरेंज करनी पड़ेगी कहीं. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट एप्लीकेशन, बच्चा आपने देखा होगा कई बारी गाड़ी में जो छोटा बच्चा बैठा हो तो वो कहता है अभी रेड लाइट अभी क्रॉस नहीं करना, देखा है ना, राइट? आपने ये देखा होगा कि मोस्टली बच्चे जिसको स्कूल में बोला जाता है दैट आप डस्टबिन में थ्रो करो, वो आप अगर गाड़ी में बैठे हो, कोई बड़ा साथ में है और वो बाहर फेंकने वाला है, तो बच्चा पहले बोलेगा कि नहीं बाहर नहीं फेंकना, गलत बात है, राइट? क्योंकि सोशल साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से उस बच्चे को स्कूल के अंदर ये सिखाया जा रहा है कि ये चीजें नहीं करनी. आप कंफॉर्मिटी की जो हम बात कर रहे हैं या प्रेजुडिस, जितने भी हमने कॉन्सेप्ट अभी तक बात करे, सोशल बिहेवियर के जो कॉन्सेप्ट है, वो उन्हें बचपन से सिखाया जा रहा है ताकि जब वो बड़े हो वो ये बिहेवियर ना फॉलो करें, राइट? इसलिए किसी ना किसी तरह उसे एजुकेशन में ही लाके उनकी डेली लाइफ में एज अ प्रैक्टिस बनाया जा रहा है. आपने देखा होगा स्कूल टाइम में आपके कोई आवर्स फिक्स होते थे सफाई करने के, स्कूल में कई स्कूल में होते थे, नहीं? किसी के स्कूल में नहीं थे? हाँ, जापान में. ओके, यहाँ पे भी है. यहाँ पे कई बारी एनएसएस के बच्चे ही करते हैं, ठीक है? जो सोशल उसके अंदर आते हैं ना, नेशनल सोशल सर्विसेज में जितने भी बच्चे हैं वो ये काम करते हैं कि आपने ग्राउंड अभी जाओ, एक राउंड लगाओ, ग्राउंड क्लीन करना है, राइट? आइडली सबको करना चाहिए, बट सिमिलरली द मोमेंट वी डू दिस एज अ रेगुलर प्रैक्टिस, वी आर एबल टू टेक अप दैट इन्फॉर्मेशन फॉर आवर फ्यूचर ऑल्सो. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रो एनवायरमेंट बिहेवियर. और अगर मैं एनवायरमेंट में और चीजों की बात करूं, हमने बाय डिफॉल्ट काफी चीजें हम सीखते आ रहे हैं. मुझे प्लीज ये बताओ कितने लोगों के घरों में चॉकलेट के डब्बों में आपको मटर मिलेंगे फ्रीजर में? क्या है? दैट इज अ प्रो एनवायरमेंट बिहेवियर. नाउ सोशल या अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी इसी की बात करता है, उन्हीं कॉन्सेप्ट की जो आप बाय डिफॉल्ट डेली लाइफ में करते हो, बट हमने बस उससे कोई टर्म या कोई थ्योरेटिकल से लिंक नहीं किया. यू आर जस्ट लिंकिंग दैट बैक अगेन. एंड मैक्सिमम ऑफ थिंग्स दैट यू लर्न इन सोशल साइकोलॉजी or rather in any concept of psychology has its day-to-day daily life practical applications to it. ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसकी आप एप्लीकेशन नहीं देखोगे. कोई भी टॉपिक निकाल लो, पर्सनालिटी से लेके, स्टैटिस्टिक्स से लेके, सोशल साइकोलॉजी से लेके, क्लिनिकल, ऑर्गेनाइजेशन, एनी, you have a practical application to it, right? So another topic that we will be covering in applied social psychology will be on diversity also. Just a minute. राइट, सोशल डाइवर्सिटी, जिसमें हम इकोनॉमिक्स, कल्चरल डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी, जेंडर चैलेंजेस, द स्टीरियोटाइप्स, कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात करेंगे. मोस्ट लाइकली जो हम प्रैक्टिकल करेंगे वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे होगा, जिसके अंदर क्योंकि ये बहुत जेनेरिक टॉपिक है और शायद आप लोगों के लिए डेटा कलेक्शन बहुत ईजी हो जाएगा, इंटरवेंशन अप्लाई करनी ईजी हो जाएगी. अगेन टू गिव यू एन एग्जाम्पल, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. कॉन्फ्लिक्ट समझते हो क्या है? क्या है? क्या कॉन्फ्लिक्ट नहीं समझते? व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट? हाँ, टकरार. दो लोगों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम, राइट, एंड अड़ गए, नहीं मैं तो यही करूंगा, राइट? देयर इज नो सोल्यूशन दैट यू आर कमिंग टू, बट वी इवेंचुअली हैव टू लुक फॉर सोल्यूशंस ओनली. अगर हम लड़ झगड़ के बैठ जाएंगे, मूविंग फॉरवर्ड विल बिकम अ डिफिकल्टी, राइट? कि आज आप लड़ लो कि नहीं मुझे तो यही पढ़ना है, वो कहे कि नहीं मुझे तो यही पढ़ना है,
टीचर क्या पढ़ाएगा, फिर इवेंचुअली क्या है, इसमें नेगोशिएशन होती है। नेगोशिएशन तो समझते हो ना, वी कम टू अ कंक्लूजन व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल आउटकम वी कैन गेट, राइट, जिसमें कई बारी विन विन सोल्यूशन होती है, दोनों जीत जाते हैं। आधे घंटे ये पढ़ा दूंगी, आधे घंटे ये, राइट। कई बारी विन लूज सिचुएशन है कि एक जीता एक हारा, राइट। कई बारी लूज लूज, दोनों की नहीं चली, मैं तीसरा टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ आज, राइट। सो कॉन्फ्लिक्ट जब भी होता है उसको रिजॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे इंटरवेंशन कैसे हो सकती है कि आप एक ग्रुप लो पहले, अब या तो आपके पास कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्टिंग हो, जो कि मुश्किल है काम करना, क्योंकि अगर आप किसी कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा नहीं कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट नहीं करते, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, लेकिन अगर आप सबको एक कॉन्फ्लिक्ट पे बात करनी है तो इट इज गोइंग टू बी पॉलिटिकल, व्हिच वी विल नॉट गो इनटू। बट अगर हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का इंटरवेंशन करेंगे, वी विल इंड्यूस अ कॉन्फ्लिक्ट प्रोबेबली, राइट, एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करके, आपके लिए एक एप्लीकेशन क्रिएट करके कि आपने, लेट्स सपोज, यहाँ पे कितने लोग शार्क टैंक देखते हैं, सुना तो होगा शार्क टैंक के बारे में, क्या होता है वहां पे, है ना। तो अगर ऐसी कोई हम सिचुएशन के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट डालें कि आप कौन कितने पैसे किसमें इन्वेस्ट करेगा, या कौन किसको, मर्जर एक्विजिशन समझते हो क्या होता है, कि कोई कंपनी किसी को मर्ज करती है, उसको एक्वायर करती है, हच बन गया वोडाफोन, राइट, वोडाफोन आइडिया, या फिर कंपनीज लाइक नेक्सा एंड मारुति, राइट, ठीक है, मारुति सुजुकी। तो अब इन सारे सिचुएशन में अगर मैं आपको एक सिचुएशन में डालूं दैट एक एक्स, मतलब यहाँ पे कुछ लोग ए पार्टी के हैं, कुछ लोग बी पार्टी के हैं, एंड यू हैव टू डू अ नेगोशिएशन ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, नेगोशिएशन एज इन अ रेजोल्यूशन ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, राइट। उस टाइम पे हाउ आर यू गोइंग टू बिहेव, how are you going to react, and then if we introduce an intervention here by telling you about conflict, by introducing about conflict, इस तरह से हम intervention करके उसका result ला सकते हैं, right? So applied social psychology में तो जो हम crux की बात करेंगे ideally will be of interventions only, ठीक है। intervene, समझ रहे हो ना, intervene करना किसी भी situation में, वो कैसे करते हैं and how to manage that is all about the basic concept of what you will be learning in applied social psychology. Is it clear till here? कोई सवाल है अभी तक किसी के? Okay. Shall we move ahead? अगर मैं बात करूं डिफरेंस बिटवीन सोशल साइकोलॉजी एंड अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी, कोई बता सकता है क्या डिफरेंस होगा? Anyone? Basic difference between applied social psychology and social psychology. सोशल साइकोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी है पिछली क्लास में? नहीं पढ़ी थी? लास्ट क्लास हुई, अभी डेफिनेशन बताई थी किसी ने? नहीं। व्हाट इज सोशल साइकोलॉजी और बेसिक्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी एंड अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी, ये एक्रोनिम याद कर लो, जनरली हम टीचर्स ये एक्रोनिम्स ही बोलते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, एएसपी, स्टैट्स, पीआईडी, राइट। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? हाँ प्लीज, एनीवन? अच्छा एक बात बताओ, डू यू थिंक सोशल साइकोलॉजी इज प्रैक्टिकली पॉसिबल और नो? क्यों? बट थ्योरी का प्रैक्टिकल, कंफर्मिटी तो तुमने सोशल में ही पढ़ लिया, तो है तो प्रैक्टिकल ना। वो रियल लाइफ में कैसे हो रहा है, वो तो एप्लीकेशन है नहीं, क्यों? कंफर्मिटी पढ़ा तो सही आपने, बायस्टैंडर इफेक्ट पढ़ा, वो रियल लाइफ पे हुआ, आज नहीं हुआ, वही फर्क है, लेकिन अदरवाइज रियल पॉपुलेशन पे हुआ है ना, कंफर्मिटी भी हुआ है, बायस्टैंडर भी हुआ है, तो फिर ये प्रैक्टिकल है या नहीं है? ये भी तो पता नहीं किस एज के लोग वहां पे रुके और किस एज के लोग चले गए। ओके, लेकिन प्रैक्टिकल है या नहीं है? है ना, राइट, है। जब हम सोशल साइकोलॉजी की बात करते हैं, द कॉन्सेप्ट इज टू अंडरस्टैंड and observe and look into the practical aspect of social psychology. Ideally social psychology भी psychology का ही एक ब्रांच आउट है ना। आपने तभी तो ये फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पढ़ा, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ा? बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी। उन्हीं बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी से बोबोडॉल का एक्सपेरिमेंट यहां बात कर रहे हैं, जो कि लर्निंग में भी बात की गई थी, राइट। सो दिस इज अ प्रैक्टिकल implication of this, but only understanding the practical implication. But here we are also intervening with that practical implication
of how we can further manipulate it or further understand the concept. Right? ये लिख लो कुछ pointers. On the basis of aim, social psychology. नहीं लिखना, कॉपी नहीं है. On the basis of aim, social psychology talks about understanding the practical problems. On the basis of aim, social psychology talks about understanding the basic problems, while application deals with नहीं लिखना. Okay. Application deals with planning a strategy or intervention to deal with the problem. मत करो रिकॉर्ड, ये रिकॉर्डिंग आ जाएगी तुम्हारे पास. अच्छा, ओके. ठीक है. Another is on the basis of focus. जैसे अभी आपने पहले बोला, सोशल साइकोलॉजी का फोकस क्या है? फोकस ऑन डेवलपिंग एंड टेस्टिंग थ्योरीज. राइट? डेवलपिंग एंड टेस्टिंग थ्योरी. सोशल साइकोलॉजी में प्रेजुडिस का कॉन्सेप्ट है, उससे रिलेटेड थ्योरीज को डेवलप करना और टेस्ट करना इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी. Social psychology focuses on developing and testing theories, while application deals with resolving practical problems. The relevance of social psychology. नेक्स्ट क्लास में सारे अपनी कॉपी लेके आना. पिछले सेमेस्टर में नहीं हमने फोकस किया ऑन न्यू राइटिंग बिकॉज बेसिक चीजें थी जो आप बुक से पढ़ सकते हो. हाँ जी, नहीं पहली क्लास है ये. पिछले सेमेस्टर तो हो चुका है ना, पेपर दिए हैं. तो इस सेमेस्टर में बोल रही हूँ, पिछली बारी नहीं लाए. हाँ, ये सेमेस्टर की फर्स्ट क्लास है 18 से, इससे पहले कोई क्लास नहीं हुई है. बुक्स मैं पहले पढ़ा दूं, आखिरी में एक क्वेश्चन ले लूंगी. ठीक है. ओके. ऑन द बेसिस ऑफ रेलेवेंस, सोशल साइकोलॉजी एम्स इन मेकिंग यूज ऑफ the different value systems and understand how it affects people affects people, while applications deals with enhancing the quality or purpose of life. Enhancing the quality or purpose of life. Enhancing the quality and purpose of life. हाँ जी, BA प्रोग्राम बड़ी जल्दी आए बच्चे, क्लास खत्म होने वाली है. ओके, यस प्लीज. लास्ट पॉइंट, social psychology aims at observing and eventually generalizing the knowledge gained, while applications observing and generalizing the knowledge gained, while applications it involves in actions
It involves in application. It involves in actions to improve applications to improve human behavior, to solve practical problems, human behavior to solve practical problems of the social world. बच्चे बीए प्रोग्राम क्लासेस 10 बजे से शुरू थी. दिस इज द लास्ट, आखिरी 4 मिनट बचे हैं. नेक्स्ट क्लास है नहीं, डन. नेक्स्ट हाँ, और क्या, अभी 2 ही क्लासेस होती है ना तुम्हारी, 2 ही तो पेपर है. नेक्स्ट क्लास में वी आर ट्राइंग कि आपका जनरल इलेक्टिव शुरू कर दें. ठीक है, ओके. क्या लिखा है? वेट, बाहर क्या लिखा है? कौन सा लिखा है? क्या लिखा है? तो एक प्रैक्टिकल की और अभी यहाँ लिखी है ना बाहर प्रैक्टिकल. हाँ, सो विल टेक अ प्रैक्टिकल क्लास देन. बच्चे, देयर इज अ प्रैक्टिकल क्लास आफ्टर दिस, दैट्स इट. थ्योरी हो गई है मतलब. योर थ्योरेटिकल क्लासेस आर डन अभी. देयर विल बी जस्ट वन प्रैक्टिकल क्लास. एक प्रैक्टिकल क्लास है. ओके, आर यू क्लियर यहाँ तक? ऑल राइट. सो नेक्स्ट क्लास के अंदर प्लीज कोशिश करके, ये आपका एसएलएम ऑलरेडी अपलोडेड है, पढ़ के आना अबाउट द फर्स्ट यूनिट ऑफ व्हाट इज इंटरवेंशन. बैठे रहो. थैंक यू. हाँ, नेक्स्ट वीक तक मिल जानी चाहिए. हिंदी में इस बार हमने पहले ही अपलोड करवाया. प्लीज सेटल डाउन. अभी यहीं पे प्रैक्टिकल शुरू होगा अगला. सो वेट, कहीं जाने के लिए नहीं बोला है. प्लीज. ओके, जस्ट वन इंफॉर्मेशन. अगर आपको पता हो, हमने स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में कुछ स्किल कोर्सेज इंट्रोड्यूस करे हैं. आर यू अवेयर ऑफ दैट? नो. सो स्किल कोर्सेज की अब तक की एलिजिबिलिटी आप लोग नहीं पूरी कर रहे थे, but for counseling course we have changed the eligibility and now you are eligible to attend that particular course. If you are interested, go to the site, check about that course, and then if you want to, you can enroll in the same. अगर आपका इंटरेस्ट काउंसलिंग के एरिया में है, आप वो चेक कर सकते हो. उसके अलावा there are lot of courses on English language proficiency which is done by Cambridge University Press and Assessment. ये उनके साथ एक कोर्स हो रहा है जो कि 25 to 30 आवर्स का ही है, जिसके अंदर आप एनरोल करके आपको इंग्लिश सर्टिफिकेशन का कोर्स सर्टिफिकेट मिलेगा फ्रॉम केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस. ठीक है, और इट्स कम्प्लीटली ऑनलाइन. इट्स फॉर 1000 रुपीज. उसके अलावा वी हैव डिफरेंट अदर स्किल कोर्सेज एज वेल ऑन जीएसटी, फाइनेंस, स्टैट्यूटरी, ऑन what else, on animation, video editing, anchoring, DTP, and bakery and confectionery, beauty and hair lab, साइबर सिक्योरिटी. बहुत सारे ऐसे अवेलेबल है नए कोर्सेज. अगर किसी में एनरोल करना है, यू कैन चेक इट एंड देन यू कैन लुक इनटू द सेम. यहाँ कर लो बच्चे. साइकोलॉजी के लिए आप लोगों की एलिजिबिलिटी का एक ही कोर्स है, काउंसलिंग एंड इट्स एप्लीकेशंस, 5000. इंग्लिश लैंग्वेज वाले की 1000. ऑनलाइन साइट पे मिलेगा. ओके, नाउ आई थिंक यू हैव वहां पे ब्रेक लिखी है? नहीं, हाँ, नहीं, अभी ब्रेक नहीं है. सो यू हैव अ प्रैक्टिकल क्लास राइट नाउ. इफ यू वांट टू गो समवेयर एंड कम बैक क्विकली, डू दैट. देन वी स्टार्ट विद प्रैक्टिकल हियर ओनली. Please be careful when you leave.
आपके